आज मैं आपके लिए अंग्रेजी ग्रामर लाया हूँ। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर है। इसको ऐसे समझिए कि आपको 8, 9, 10 में मैंने पॉइंट दिया हाउ टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश कैसे सीखें, स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो हिंदी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ 3 टर्म को समझना होगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और तीसरा जो है वह वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम करता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो काम का फल जिस पर पड़ रहा है, जिसके लिए वो काम कर रहा है। और वर्ब का मतलब होता है क्रिया यानी काम होने का। तो इसमें बड़ा दिक्कत हो जाती है बात कि क्या कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आपको वर्ब के बारे में जानना होगा। वर्ब का सीधा मतलब समझिए काम होना, उसकी स्थिति को बताता है, उसकी अवस्था को बताता है। जैसे मान लीजिए केवल इज मार रहे तो इसकी स्थिति को बता रहा है, अवस्था को बता रहा है। वाज वेयर रहे तो उसके भूतकाल की अवस्था बता रहा है। तो दिमाग में बैठ जाता है कि हर में से काम, कोई काम, हंसना, रोना, खाना पीना, यही काम नहीं। वह जब उसकी स्थिति या अवस्था को बताता है तो वह भी वर्ब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वर्ब पहचानना होगा। अब देखिए, राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है। इसमें सबसे पहले आप वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। ठीक है, क्या काम हो रहा है, पढ़ने का। अब पढ़ने का काम आपको पता चल गया यानी वर्ब पता चल गया। ठीक है, अब इस वर्ब से यदि हम कौन पूछेंगे कि कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ता है, तो कौन पढ़ रहा है, राम। तो वर्ब के कौन पूछने से जिसका आंसर आता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट राम हो गया। अब वर्ब से क्या पूछिए, तो पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो ये बुक पढ़ता है यानी एक किताब पढ़ता है। तो यहाँ आपको क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। दूसरा लाइन देखिए, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। सबसे पहले वर्ब के पता, सीता ये गाना गा रही, क्या काम कर रही है, गाने का, गा रही। तो क्रिया से क्या पूछने बोले थे, कौन, कौन गा रही है, तो सीता, सीता यहाँ सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब से क्या पूछिए, तो क्या गा रही है, तो एक गीत गा रही है। ठीक है, तीसरा है कि द टीचर टीचेज हिंदी। इसमें काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है पढ़ाने का। तो शिक्षक हिंदी पढ़ाते हैं। तो यहाँ वर्ब क्या हो गया आपका, टीचेज, पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, तो कौन पढ़ाते हैं, वर्ब से पूछिए कौन पढ़ाते हैं, तो कौन पढ़ाते हैं, टीचर। तो टीचर यहाँ सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और क्या पढ़ाते हैं, तो हिंदी पढ़ाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और इसमें देखिए सीता सब्जेक्ट हो गया, वर्ब जो है सिंगिंग हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया आपका, सॉन्ग हो गया। इसी तरह यह राम सब्जेक्ट हो गया, रीड्स वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आप एक सरल वाक्य स्ट्रक्चर समझिए, एस प्लस बी प्लस ओ, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आप रखिएगा कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर वर्ब रहेगा। ठीक है, अब कहेंगे सिंगुलर वर्ब कैसे खोजते हैं, तो जनरली में ईच, एम, वाज, है, ये सब सिंगुलर वर्ब होता है। और अगर दिक्कत होगा तो जिस वर्ब में आपको यस या ईएस लगा रहेगा वो सिंगुलर वर्ब होता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका प्लूरल वर्ब लगता है। जैसे मान लीजिए कि ही, इट्स, तो ही यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो बताए कि यस या यस लग जाता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। अब मान लीजिए रहेगा दे डांस, तो दे वे लोग, तो प्लूरल है, तो बताए कि वर्ब अगर ओरिजिनल फॉर्म में होगा तो वह प्लूरल वर्ब होता है। ठीक है,
तो मैं आपको आज छोटा सा शुरुआत कर रहा हूँ, आपको बेसिक इंग्लिश का सभी ग्रामर को बताऊंगा ताकि आप अंग्रेजी में अच्छी हो जाए। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।